एक्टिंग सीनियर पास्टर डॉक्टर सुजन ली प्रचार करेगी, जिसका विषय है सब बातों में मेल मिलाप रखना। वो वेदी के ऊपर हैं। आइए हम हालेलुया कहकर उनका स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। फूलों की भेंटों का मैं परिचय आपको देना चाहती हूँ। फूलों की भेंटें संजू किम और नॉन्यूंग पैक के द्वारा अर्पण किए गए हैं। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा प्राण समृद्ध किया है और आशीष दी है सच्चे जीवन के वचन से। मेरे पति ने अपने काम में काफ़ी अच्छी उपलब्धि की है और उन्होंने उसके लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। और मेरे बेटे ने भी आशीष पाई कि वो बुसान मेडिकल कॉलेज में परमेश्वर के अनुग्रह से प्रवेश प्राप्त कर पाया। वो तैयारी कर रहे हैं WCDN मेंबर बनने के लिए और वो परमेश्वर की सामर्थ्य को गवाही देने के लिए काम करना चाहते हैं। वो इस तरह की लालसा से पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरी बेटी निम जोंग किम अपने जीवन में काफ़ी खुश हैं। मुझे आशा है कि मेरा परिवार विश्वास में सुरक्षित रहें और पिता परमेश्वर को महिमा दें। पिता परमेश्वर के लिए धन्यवादी हृदय से हम इन फूलों की भेंटें अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपनी गवाही से परमेश्वर को महिमा दी है। डीकनेस योंग नंगसो, जिन्होंने जमे हुए कंधे से चंगाई को प्राप्त किया। उनकी गवाही आज के संदेश के लिए हमारे पास एक समान एक बिंदु है। मुझे सचमुच उनकी गवाही पसंद आई। उन्होंने पश्चाताप किया कि वो मेल मिलाप नहीं रख पाई और साथ ही उन्होंने पश्चाताप किया कि परमेश्वर के साथ भी उन्होंने मेल मिलाप नहीं रखा। अपने कामों को उन्होंने छोड़ दिया था। इन बातों से पश्चाताप करने के बाद पिता परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, यदि हम इस तरह से मेल मिलाप रखें, शांति बनाए रखें, यदि हम तमाम मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें, तो हम आशीषों और उत्तर पाने के मार्ग पर होते हैं। मुझे आशा है कि आज के संदेश के द्वारा आप एहसास करें इस तरह के आशीषों के मार्गों को, ताकि आप बहुतायत के फल उत्पन्न कर सकें। आज के संदेश का जो विषय है वो है सब बातों में मेल मिलाप रखना। आज के संदेश का प्रचार सीनियर पास्टर ने 1994 में 2 सप्ताह की ईश्वरीय चंगाई सभा के दौरान किया था, जागृति सभा के दौरान। उन्होंने संदेश के दौरान हमें बताया कि किन बातों से हमें पश्चाताप करनी है और उत्तर और आशीष पाने के लिए हमें क्या करना है। इस संदेश के द्वारा अपनी कमी घटियों को जब हम जांचें तो हम इस निर्णय के साथ पश्चाताप करें कि हम बदल जाएं, और इस तरह से हम आशीष पाएंगे कि हमारी समस्याएं सुलझ जाएगी और हम उत्तर प्राप्त करेंगे। आज की गवाही में उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर की सामर्थ्य महान है। परमेश्वर की सामर्थ्य इस कलीसिया में रही हैं और उन्होंने यह विश्वास किया कि उनका जमा हुआ कंधा ठीक हो जाएगा। परंतु उनकी पीड़ाएं काफी लंबे समय तक बनी रही। उन्होंने एहसास किया कि उनके पास पाप की दीवार थी। उन्होंने उस दीवार को खोजा और पश्चाताप किया और पिता परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पिता परमेश्वर वो हमें उत्तर देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, लेकिन यदि हम पाप की दीवार को ना तोड़ें तो हम उनसे उत्तर और आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह स्वतः नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है। आपको अपने कर्मों को प्रकट करना पड़ता है कि आप परमेश्वर से प्रेम प्राप्त कर सकें। आपको पाप की दीवार ढा देनी पड़ती है, तभी आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप एहसास करें परमेश्वर के सामने किस प्रकार की पाप की दीवार आपके पास है, ताकि आप उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकें। यदि सचमुच अपनी गलती आप माने, पश्चाताप करें, तो पिता परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मेल मिलाप भंग करने के लिए भी कहा। उन्होंने उसके लिए भी पश्चाताप किया। हालांकि स्थिति ऐसी थी कि वो उनसे नहीं मिल सकती थी, मगर उन्होंने अपने हृदय से पश्चाताप किया। जब हम मेल मिलाप भंग करते हैं, मेरा मतलब है जब लोग मेल मिलाप भंग करते हैं तो वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये गलती दूसरे की है, दूसरे की गलती बड़ी है।
यद्यपि वो जानते हैं कि उन्हें मेल मिलाप रखना चाहिए, मगर अपने घमंड के चलते या फिर इसीलिए क्योंकि आपका नुकसान ना हो, या फिर इसीलिए कि आप बहुत दुखी हैं, इसीलिए आप मेल मिलाप नहीं रख पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं, मगर हमें सब कुछ परमेश्वर के सामने रखना है और इस बात को मान लेना है कि सब कुछ हमारी गलती है। हमें अपने प्रेम की कमी पर दोष लगाना है। हमें इस बात पर दोष लगाना है कि हमने परमेश्वर और प्रभु के प्रेम को नहीं साधा है। हमें अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना है। इसमें समय नहीं लगता। अगर आप निर्णय ले लें, अगर आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो आप आज आशीष प्राप्त कर सकते हैं। शांति पाने के लिए, खुश रहने के लिए बहुत सी शर्तों में एक शर्त है कि हमें सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है। जब हम अपने परिवारों में मेल मिलाप रखते हैं, अपने आसपास के लोगों से मेल मिलाप रखते हैं, तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जब हमारे पास हमारे ऊपर बहुत सा दबाव हो। लेकिन मेल मिलाप भंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने साथी के साथ बहस करते हैं, आप अपने बच्चे को डांटते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो दरवाज़ा मारते हुए अपने कमरे में चला जाता है। इस तरह के समय में लोगों को दुख होता है, उन्हें ठेस पहुंचती हैं। जो चीज़ें सही जा रही होती है उसमें गड़बड़ी आने लग जाती हैं। बिना किसी वजह के वो चिढ़ने लग जाते हैं, उनकी भावनाओं में ठेस पहुंचती हैं। फिर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और दूसरों से झगड़ने लग जाते हैं। और स्थिति जब गंभीर होती जाती है तो फिर उन्हें अवसाद हो जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। पढ़ाई में जो स्ट्रेस होता है उसमें सबसे बड़ी वजह परिवार की होती हैं। इसी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो अपनी कंपनियों में काम नहीं कर पाते हैं और रिश्तों में समस्याएं आ जाती हैं। और कभी कभार ये होता है कि एक नया कर्मचारी अपने सहकर्मी के साथ अच्छे से संबंध नहीं बना पाता है। और हमने ऐसा भी सुना है कि कंपनी से इस्तीफा देने के बाद एक कार्यकर्ता ने अपने साथी को चाकू मार दिया था। इसलिए अगर हम सब लोगों के साथ मेल मिलाप ना रखें तो इससे हमें भी दुख होता है, दूसरों को भी पीड़ा होती है। क्या आप अपने परिवार के साथ मेल मिलाप में हैं? मुझे आशा है कि आज का संदेश आप अपने आप को जांच सकें। आज के संदेश के द्वारा कि आप सभी लोगों से मेल मिलाप रखें और साथ ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कमियां हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो मेल मिलाप रखने वाले हो और इस प्रकार से आशीषों और उत्तर पाने के मार्ग पर आ सकें। भाई और बहनों, इब्रानियों 12 अध्याय 14 पद हमें कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यदि आप हमारे प्रभु को देखना चाहते हैं, जिसे हम याद करते हैं, प्रेम करते हैं, हमें सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है। दूसरे शब्दों में, यदि हम सभी लोगों के साथ मेल मिलाप ना रखें तो हम प्रभु को नहीं देख सकते। यहाँ पर प्रभु को ना देखने का मतलब यह नहीं कि हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। प्राचीन वंशजों में निर्भर करता था कि उनकी सामाजिक वर्ग या अवस्था क्या थी। उसी के आधार पर कुछ लोग तो राजा को देख सकते थे, राजा से मिल सकते थे, और कुछ राजा के सामने सिर भी नहीं उठा सकते थे, भले ही वो उसे देखना क्यों ना चाहें। हम इतिहास में ऐतिहासिक ड्रामाज या फिल्मों में ऐसे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यदि हम सभी लोगों के साथ मेल मिलाप ना रखें तो भले ही हम उद्धार पा भी लें, लेकिन हम साहस से हमारे प्रभु को देखने के लिए अपना सिर उठा नहीं पाएंगे। बाइबल कहती हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो कोई भी हमारे प्रभु को ग्रहण करता है वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। मगर हर परमेश्वर का बच्चा इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर के सदृश वो कितना है, उसके अनुसार उनमें अंतर होता है। पिता परमेश्वर अपने आप में ज्योति है, भलाई है और प्रेम है। यीशु जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो भी भलाई और प्रेम है। मगर यदि परमेश्वर की संतान जो परमेश्वर को पिता कहते हैं, अगर वो बैर रखे, ईर्ष्या रखे, जलन रखें, न्याय निंदा करके मेल मिलाप भंग करें, उनके बारे में बकबाद करें इत्यादि, तो फिर वो परमेश्वर की सच्ची संतान नहीं कहे जा सकते जो उसके सदृश हो। इस प्रकार केवल तब जब हम परमेश्वर के सदृश और प्रभु के सदृश हो, दूसरों को क्षमा करें, प्रेम करें,
सभी के साथ मेल मिलाप रखें, तभी हम उसके सच्चे पुत्र और पुत्री हो सकते हैं। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाना, उसका मतलब है हमारे पास कोई चिंता नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे भले परमेश्वर हमें वो सभी उत्तर देंगे जो हम उसे मांगेंगे। सभी लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप रखना वो एक प्रमाण है कि हम सत्य और भलाई के लोग हैं। ये परमेश्वर के सदृश सच्ची संतान होने के कार्य है। उससे हम परमेश्वर से उत्तर और आशीषें प्राप्त करेंगे। तो फिर इसका अर्थ क्या है? सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखना। इसका अर्थ है कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है और मेल मिलाप रखना है, और साथ ही साथ वो भी जिन्हें हम पसंद करते हैं और जो हमसे प्रेम करते हैं। यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और लेवी व्यवस्था 19:18 हमें बताता है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। इन आयतों का अर्थ है कि हमें उनके साथ भी मेल मिलाप रखना है जो हमें मुश्किल में डालते हैं, हमसे बैर रखते हैं। बुरे लोग तो अपने लाभ को चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेल मिलाप भंग करते हैं, वो पूरी तरह से हमारी समझ के बाहर होते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ भी मेल मिलाप रखना है। हमने बहुत से वचन सुने हैं, हमें लगता था कि हमने उससे अपनी रोटी बना दी है, परंतु जब हमने लोगों को देखा जो बुराई कर रहे थे, जब हमने लोगों को देखा जो ऊंची आवाज में बातें करते थे, जब हमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने न्याय निंदा की, तो आप में से कुछ लोगों ने उनसे बैर रखना शुरू किया, कुछ लोगों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, और आप में से कुछ लोग ऐसा महसूस करने लगे कि आप तो उसका सामना ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, मेरा मतलब है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहां पर बहू और सास के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चलती रहती हैं। मान लीजिए जो सास है उनका देहांत हो जाता है, सास चर्च आती हैं, भले ही उनकी जो बहू है वो चर्च आती हैं, भले ही सास का देहांत हो गया है, फिर भी बहू को अपने आप को जांचना चाहिए। भले ही समय क्यों ना गुजर गया हो, फिर भी उन्हें निरंतर पश्चाताप करना चाहिए उन संघर्ष के चलते, उन टकराव के चलते जो उनकी सास के साथ उनके थे। भले ही वो अब उनकी सेवा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उन्हें पश्चाताप करना है ताकि पाप की दीवार को वो ढा सकें। मगर ऐसे लोग होते हैं, मेरा मतलब है मान लीजिए आप किसी के साथ मेल मिलाप रखना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर आप उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप नहीं रख पाते हैं क्योंकि आप उसे मिल नहीं पाते। स्थिति ऐसी होती नहीं है कि आप उनसे मिल सकें। भले ही हम उससे बात ना कर सकें, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये कहना चाहिए कि मैं तो उससे बात नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ये तो ठीक है, चलेगा कि मैं उससे मेल मिलाप नहीं रख पा रहा हूं? तो फिर कैसे हम मेल मिलाप रख पाएंगे? ये आपके हृदय पर निर्भर करता है। आपको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका न्याय नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं तो उसके साथ काम नहीं करना चाहता। ये कहना अपने आप में मेल भंग करना होता है। भले ही उस व्यक्ति ने इस कलीसिया के बारे में बुरी बातें कही हो, और भले ही आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपके हृदय में उसके प्रति बैर है, नाराजगी है, अगर आपने उसे अपना शत्रु बना दिया है, तो आप इस बात को जानते हैं, कि आपके अंदर बैर है या नहीं। अगर इस तरह का बैर है आपके अंदर, तो आपको पश्चाताप करना चाहिए, अपने मार्गों से मन फिरा लेना चाहिए। यदि आप बैर को निकाल फेंकें, तो आपके अंदर दया आएगी, आपकी दुर्भावनाएं पिघल जाएगी, न्याय करना, निंदा करने वाला हृदय आपका वो दूर हो जाएगा। आप ऐसा चाहेंगे कि किसी अच्छे समय में आप उसे मिलें,
그럴 때가 되면 저희 마음에도 감동 주셔서 연락하고 또 함께 화목한 관계가 되게 해 주세요. और 그러면 आप ऐसी 마음으로 आशा करेंगे। 감정이 녹아지고 내 마음에 화목을 이룰 수 있는 마음에서부터 화목이 आपकी 이루어져요. दुर्भावनाएं इस प्रकार से पिघल 만나서 जाएगी 대화를 하면 대화가 되는 거지. और अपने 그런 हृदय में आप उसे 마음으로 मेल 내 मिलाप रख 마음으로 लेंगे। 감정이 많이 있는데 대화하자고 해보세요. 그러면 싸움이 더 आप इस 커집니다. तरह से मेल मिलाप रख 싸움이고 सकते हैं, लेकिन अगर आप दुर्भावनाओं से भरे हुए हैं 서로 하고 तो 만나면 फिर 안 आप उसे 되죠. झगड़ेंगे। 라고 핑계하지 ऐसे 마시고 बहुत से अनुभव है आपके पास। 이런 आपको इस तरह 마음으로 के बहाने नहीं बनाने 관계에 चाहिए 대하여서 कि मैं तो 아까운 उसे 기억을 다 व्यक्तिगत 떠올리고 रूप से इस वक्त नहीं मिल पा रहा हूँ, 기억납니까? 그러면 이미 여러분 마음에 इसलिए मैं उससे मेल नहीं रख पाता हूँ। 싫어하는 미운 마음이 있는 거예요. 내 감정이 없잖아요. 그럼 긍휼히 여기는 불쌍한 마음이 यदि 되어줘야지. आपके अंदर कोई दुर्भावनाएं ना हो तो आप उसके ऊपर दया करेंगे, आप उसे प्रेम करेंगे 싫었던 거, 악했던 거 और आप 이런 उसके 것들을 बारे में 다 अच्छी बातें 버리고 सोचेंगे। 버리고 आप उसके बारे में बुरी बातें नहीं सोचेंगे, 사람이 충성했던 आप उनकी 거, बुराई याद नहीं 좋았던 रखेंगे, 거, 좋은 बल्कि आप ये 사람들의 सोचेंगे कि वो व्यक्ति बीते समय में कितना विश्वास योग्य था। 이런 좋은 기억들, 좋은 추억들 이런 आप 것들을 उन अच्छी बातों को याद करेंगे जो आपके बीच में हुआ करती थी। आप उन क्षणों को याद करेंगे और आप ये आशा रखेंगे कि हमारे लिए एक अच्छा समय आएगा और आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से आप अपने हृदय में मेल मिलाप रख रहे हैं। 더더욱 여러분들이 교회 안에 일꾼이다. 만나서 대화할 수 있다. 그러면 이거는 직접 풀어야 되는 और 거예요. चर्च के अंदर, 그런데 혹간 그렇지 못한 चर्च के कार्यकर्ताओं के बीच में, चर्च में आपको उससे मिलना है, आपको मेल मिलाप रखना है। 정말 지금 मगर कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर लोग 하면 어쩔 수 없고 여러분 마음 안에서 감정을 버리고 अपनी 화목하는 सांस के साथ, 화목해야 하는 것이고 그러나 함께 성도고 가족이고 मेरा मतलब है ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर लोग अपनी सांस के साथ मेल मिलाप रखना चाहते हैं लेकिन उनका देहांत पहले हो चुका है, या कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आप नहीं मिल पाते हैं यद्यपि आप मेल मिलाप रखना चाहते हैं, 하는 거예요. या फिर आपका कोई सहकर्मी हो। अगर आप अभी भी उनके प्रति बैर रखते हो तो इसका मतलब है कि अभी भी आपने उनके साथ मेल मिलाप नहीं रखा है। सबसे पहले आपको अपनी दुर्भावनाओं को निकाल फेंकना है। 이게 남은 क्यों आप दुर्भावनाएं नहीं निकाल पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि आप अपने आप को सही ठहराते हैं, 근데 그런 감정에 ये सोचते हुए कि किस तरह से दूसरे व्यक्ति ने आपको सताया था, कैसे दूसरे ने आपको कष्ट दिया था। 날 मगर कुछ भी क्यों ना हो, उसने कैसा भी या कुछ भी आपके साथ 그것이 क्यों ना किया हो, 이루어야 될 내 마음에서부터의 화목이라는 걸 मगर हमें 그 화목의 대상은 अपने हृदय में उसके प्रति दुर्भावनाओं को निकाल देना है। तभी हम अपने अंदर मेल मिलाप रख सकते हैं। यही है जो हमें अपने अंदर उपलब्धि करनी है। हमें सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है, वो भी जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जिन्होंने आपको मुश्किल में डाला। हमें उन सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है। 관계가 있습니다. 그것은 바로 하나님과의 화목입니다. 고린도후서 5장 20절에 सब लोगों में मेल मिलाप रखने में सबसे पहला परमेश्वर है जिसके साथ हमें मेल मिलाप रखना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 हमें कहता है 독생자 예수님 कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप रखना है। यीशु जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए अपना लहू बहाया और उसके द्वारा अब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। इसलिए अब हम उसके साथ मेल मिलाप रख सकते हैं, उसके वचनानुसार, उसकी इच्छा अनुसार जी सकते हैं, ज्योति में जी सकते हैं। 자녀가 회개하고 돌이켜 부모님께 순종하며 माता पिता बच्चों में अगर बच्चे पश्चाताप ना करें तो उनके बीच में मेल मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन अगर बच्चे अपने माता पिता के सामने पश्चाताप करें और एक विद्यार्थी होने के नाते अपने कामों को अच्छे से करें और आज्ञा पालन करें अपने माता पिता की, तो इस तरह से वो मेल मिलाप रख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम भी परमेश्वर के वचन का पालन करें तो कोई भी कष्ट या परेशानी क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, हमें कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। और साथ ही पास्टर और विश्वासी के बीच में भी मेल मिलाप बहुत महत्वपूर्ण है। एक पास्टर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है और अपने झुंड की अगुवाई स्वर्ग की ओर करता है। वो अपने झुंड की सेवा करता है। उनकी अगुवाई हरे झरने, 잘 따라가야죠. सुखदायी जल के झरने और हरी हरी चराइयों में करता है। 하지 않고 주장하는 자세를 갖거나 자신은 말씀대로 행치 않으며 가르치는 लेकिन अगर पास्टर 이는 사건입니다. अच्छे से प्रचार ना करें या फिर ऐसा प्रचार करे जिस पर वो स्वयं नहीं चलता है, 스럽지 않다면 이 तो 또한 वह उचित नहीं है। 화목한 것이 아닙니다. इसका मतलब है कि वो पैसों के लिए काम कर रहा है। 자, 성도 편에 और साथ ही यदि वह किसी आज्ञाकारी सदस्य को जो बहुत प्रिय है, 힘들다 अगर 어려운 अनाज्ञाकारिता करता है 순종할 때 더 या फिर ऐसा व्यक्ति जो उसे प्रिय नहीं लगता, 이룰 수 तो उनके साथ वो मेल मिलाप नहीं रख सकता है या नहीं रखता है। 않고 이거 ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो झुंड है 면 이는
축복의 길과는 거리가 कोई 멀어지게 पास्टर अगर उस झुंड की अगुवाई करता है, 성도님들은 जिन शिक्षाओं को वो सिखाता है, अगर वो सत्य की हैं और उनका पालन हाँ और आमीन में करता है, 평안케 해주시고 जो कि अवश्य भी है, यद्यपि वह मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में वह चर्च के सदस्यों की अगुवाई स्वर्ग की ओर करता है। 자 그런데 लेकिन अगर पास्टर अपना मेल भंग करें, न्याय करें, निंदा करें, 있다면 교구장님이 या फिर ऐसे सदस्य जो अपने पास्टर की न्याय और निंदा करें, तो ऐसे में आशीषों को वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो आशीषों से दूर हो जाएंगे। चर्च का सदस्य अगर अपने पास्टर की न्याय करे, निंदा करे, तो कैसे उसके पास्टर की प्रार्थनाओं के उत्तर मिल सकते हैं? मान लीजिए वो पास्टर की निंदा करते हैं, वो न्याय करते हैं, तो क्या पास्टर की प्रार्थना उनकी आशीषों के लिए उत्तर पा सकती हैं? नहीं पा सकती। आप सोचिए इस बारे में। सबसे पहले आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है, और साथ ही यह भी जरूरी है कि पास्टर और उसका झुंड वो आपस में मेल मिलाप रखें। दाऊद, उसने अपना हाथ, यहाँ तक कि वो जो बुरा राजा शाऊल था उस पर नहीं चलाया। राजा शाऊल बहुत बुरा था। उसने दाऊद को मारने की जैसे ना कैसे कोशिश की, अपनी ईर्ष्या के चलते, जलन के चलते। और शाऊल तो राजा था जिसे परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, इसीलिए दाऊद ने उस पर अपना हाथ नहीं चलाया। और परमेश्वर ने कहा कि यह उसकी भलाई थी। आप अपने बारे में सोचिए, क्या आपने दूसरों की न्याय निंदा की? चीजें जब आपके विचारों के साथ सहमत नहीं थी, तो क्या आपने दूसरों के साथ वाद विवाद किया, न्याय निंदा की? ऐसे में कैसे आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की चीजें भी पाप की दीवार परमेश्वर के सामने बन सकती हैं। बाइबल कहती है, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। हमें अपने विश्वासी भाइयों के साथ मेल मिलाप रखना है। हमें केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही बहुमूल्य और प्रिय नहीं मानना है, बल्कि हमें परमेश्वर की संतान जिसे उसके लहू के द्वारा बचाया गया है, अपने विश्वासी भाइयों को भी उतना ही बहुमूल्य समझना है, क्योंकि आत्मिक रूप से हम एक परिवार है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सदस्य, हमारे सेल लीडर्स, यदि आप उनके साथ मेल मिलाप भंग करें, अगर आप उनसे प्रेम ना रख सकें, यदि आप उनकी परवाह ना करें, अगर आप ऐसा करते हैं, और ऐसे में अगर आप प्रार्थना करें, तो हमारे पिता परमेश्वर क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि मैंने तो आपको सिखाया है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो, मगर क्यों आपने अपने भाइयों से बैर रखा, जिसे प्रभु के लहू के द्वारा खरीदा गया है? वो इस तरह से कहेगा। मुझे आशा है कि आप अपने आप को इस तरह से जांच सकें। मेल मिलाप भंग रखना या भंग करना ये समस्या है। हमें ये भी जांचना चाहिए कि हमारे अंदर प्रेम की कमी तो नहीं है। यदि हमारे पास प्रेम है, तो हम दूसरे विश्वासियों की भी देखरेख करेंगे। परंतु यदि आप दूसरे चर्च के सदस्यों की परवाह नहीं करते हैं, यदि चर्च का कार्यकर्ता दूसरे सदस्यों की परवाह नहीं करता है, मेरा मतलब है अपनी समस्याओं को तो वो बड़ी बारीकी से जांचते हैं, बड़ी बारीकी से देखते हैं, लेकिन दूसरे चर्च के सदस्यों की वो परवाह नहीं करते, तो ऐसे में कैसे उनको उत्तर मिलेगा? आप सोचिए इस बारे में। जैसे कि इफिसियों 6 अध्याय 1 से 9 में हमें देखने को मिलता है, कुलुस्सियों 3 अध्याय 18 से 19 पद में भी लिखा हुआ है, और कुलुस्सियों 4 अध्याय 1 पद में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर हमसे बात करता है कि हम सभी तरह के रिश्तों में मेल मिलाप रखें। वो कहता है पति पत्नी के रिश्ते, बच्चे और माता पिता, सहकर्मी इत्यादि। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम मेल मिलाप रखें। परमेश्वर और हमारे बीच में मेल मिलाप, पास्टर और उसके झुंड के बीच में मेल मिलाप, विश्वासी भाइयों के साथ मेल मिलाप, हमारे आसपास के सभी लोगों के साथ मेल मिलाप। ये है वो मेल मिलाप जो चाहता है कि परमेश्वर, मेरा मतलब जो परमेश्वर चाहता है कि हम वो मेल मिलाप रखें। लेकिन सत्य यह है कि ये सचमुच हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ मेल मिलाप नहीं रख पाते हैं। असल में
माता पिता बच्चों के बीच में या पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में भी मेल मिलाप रखना असल में बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मेल मिलाप वो रख सकते हैं अगर वो थोड़ा सा झुके, लेकिन अक्सर वो मेल मिलाप भंग कर लेते हैं। वो बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसकी वजह यह है कि यद्यपि असल में तो वो जानते हैं कि उन्हें मेल मिलाप रखना चाहिए, लेकिन वो अपनी ही बात पर जोर देते हैं, अपनी ही राय को आगे रखते हैं। इस तरह से मेल भंग करते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के बच्चे, एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए भाई बहन, उनके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं। लेकिन इसमें में अगर हर कोई अपनी ही बात पर जोर दे तो मेल भंग हो जाता है। हर व्यक्ति का की जीवन शैली, व्यक्तित्व, सोचने का तरीका अपना अपना होता है। इसलिए वो बिना झुके वो अपनी ही बात पर जोर देते हैं। इसके चलते वो मेल मिलाप भंग रखते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं। एक या दो बार झुकने के बाद वो ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अगली बार उसे झुकना चाहिए। वो सामने वाले के व्यक्तित्व को समझे बगैर ही वो फिर बैर रखने लग जाते हैं, दुर्भावनाएं रखने लग जाते हैं। भले ही वो अपनी बात पर जोर नहीं देते, लेकिन वो इस तरह से सोचते हैं कि उसकी राय तो गलत है, मगर वो कैसे अपने आप को समझता है कि वो सही है। जब वो इस तरह से अपने अंदर सोचते हैं तो फिर मेल भंग हो जाता है। मगर हमने कितना सत्य को अपने अंदर साध लिया है, कितना हमने वचनों को माना है, ये हृदय के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है बाहरी रूप से हम दूसरों के साथ मेल मिलाप रखें, लेकिन हमारे अंदर बैर हो सकता है। हम दूसरों को न्याय या दूसरों की निंदा कर रहे हो सकते हैं। बाहरी रूप से ऐसा दिख सकता है कि हम मेल मिलाप रख रहे हैं, पिता परमेश्वर उसे मेल नहीं कहते। मायने जो है वो हृदय रखता है। हमें अपने हृदय में दूसरों की न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे हृदय में बैर नहीं होना चाहिए। इससे भी बढ़कर हमें झुकना चाहिए। हमें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो हम मेल मिलाप रख सकते हैं। मगर सामान्य लोग, उन्हें नुकसान झेलना पसंद नहीं है, खासतौर पर दूसरे लोगों के लिए। परिवार की बात नहीं, दूसरे लोगों के लिए हम उनसे लड़ना चाहते हैं ताकि हमें उनसे ज्यादा फायदा मिल सके। परंतु हमें मेल मिलाप रखना चाहिए, झुकना चाहिए, अपने आप को मार डालना चाहिए, मार देना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्या मुझे हमेशा झुकना होगा, नुकसान झेलना होगा? क्यों मुझे संसार में मूर्ख व्यक्ति दिखना है? नहीं, पिता परमेश्वर हमारी ओर है। वो हमारी देखरेख करते हैं, वो हमारा नुकसान नहीं होने देते। भले ही ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, मगर पिता परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। हमारी आजमाइशों के दौरान वो हमारी बुराई को दूर करता है, हमारी मदद करता है कि हम अपने लाभ के पीछे चलने वाली इच्छा को दूर कर सकें। जब हम मेल मिलाप नहीं रखते और यदि आप दूसरों पर दोष लगाएं, मेरा मतलब है ऐसे में आप मेल मिलाप नहीं रख सकते। अगर आप इसी बात पर जोर दें, अगर आप उसी तरह से सोचें, अपनी ही बात पर जोर दें, तो उस तरह से आप मेल मिलाप नहीं रख सकते। आपको ढूंढना होगा रास्ता कि कैसे आप झुक सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मार सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो पिता परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हम अपने शत्रुओं को भी, तो पिता परमेश्वर मार्ग खोलेंगे कि हमारा शत्रु भी हमारे साथ मेल मिलाप रखेगा। आपको अपनी ही बात पर जोर नहीं देना चाहिए, परंतु क्या ये उचित होगा कि लोग अपने ही बात पर जोर दें कि वही सही है? नहीं, ये केवल परमेश्वर ही है जो उचित है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूं। केवल यीशु मसीह की शिक्षाएं ही, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वही सत्य है और वही सच्चाई है। हमें सिखाया गया है, हमें इसी के अनुसार सिखाया गया है। हम इसी माहौल में पले बड़े हैं, हमें इसी के अनुसार जीवन जीना है। हमें सिखाया गया है कि हम क्षमा करें, हम झुकें, हमें प्रभु के सदृश बनना है। इस तरह से हम मेल मिलाप रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि
हम अपने हिसाब से हमारे जीवन की शैली, हमारे सोचने का तरीका, हमारा विवेक, जो कुछ हमने सीखा है या हमारे अध्यापक, हमारे दोस्त, हमारे आसपास की चीज़ें, पुस्तकें, टीवी शोज़ जो हम देखते हैं, हमारा निर्माण इस प्रकार से हुआ है। ये सत्य और असत्य इसमें सब मिश्रित है। लोगों का सोचने का तरीका, न्याय करने का तरीका सबका अलग-अलग है। इस तरह से लोग निरंतर मेल-मिलाप नहीं रख पाते हैं, निरंतर उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को साधने से पहले हम मेल-मिलाप नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब हम सत्य का पालन करें, परमेश्वर के वचनानुसार जिएँ, तो बिना मुश्किल के हम मेल-मिलाप रख सकते हैं। बाइबल कहती हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन-मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, वही करें। कहने का मतलब है कि हमें वो करना है जो परमेश्वर उचित कहता है। सच्ची धार्मिकता को परमेश्वर के वचन के अनुसार साधना है, हमारे व्यक्तित्व या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। ऐसा करने के लिए हमें अपने सिद्धांत, ज्ञान, इन सब बातों को कूड़ा समझना है और उन्हें निकाल फेंकना है, जैसा कि प्रेरित पौलुस कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिनके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। 배설물로 여겨 전부 버려야 합니다. 그리고 그 버린 자리에 하나님 말씀으로 새롭게 उन बातों को दूर करने के बाद, सब चीज़ों को दूर करने के बाद हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा नया ज्ञान अपने अंदर डालना है, 부딪히지 않고 화목을 이룰 수 있습니다. तो हम 자, 예를 들어 मेल मिलाप रख सकते हैं दूसरों के साथ, फिर हमारे कोई झगड़े नहीं होंगे। मान लीजिए कोई हमें श्राप देता है 자존심은 가서 따져 या हमें गालियां देता है, तो जो संसारिक लोग हैं वो भी वैसा ही करेंगे ताकि उनकी धार्मिकता बनी रहे। 세면 इससे आसानी से झगड़े हो सकते हैं। 그냥 넘어갑니다. 하지만 기분이 나쁘고 मान लीजिए अगर सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर है तो वो अपने अंदर दुर्भावनाएं रखेंगे और उसे वैसे ही रहने देंगे, 내 마음은 상대방에 대해서 क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए आप अपना गुस्सा नहीं दिखाते हैं बाहरी रूप से, 이미 마음 안에선 상대와 화목이 लेकिन आप उसके विरुद्ध अपने अंदर बैर रखने लग जाते हैं। 화가 나니 상대를 आप अपने हृदय में मेल मिलाप पहले से भंग कर चुके हैं। 욕하는 इस तरह के मामलों में 주변 사람과 उन्हें बहुत गुस्सा आ सकता है 사람에게 그 사람에 대해 욕하는 경우도 많겠고 아니면 뭐 और फिर वो बदला तक लेने की सोचते हैं कि वो ताकत एकत्र करेंगे और बदला लेंगे। 마음단이 이런 생각을 하는 वो अपने विचारों में उनसे जो है उन्हें श्रापित करते हैं। 되갚아줘야지 하며 वो इस तरह से सोचते हैं। 억울함을 어찌할 줄 모르는 이러한 악한 감정도 그런 생각을 하기도 하고 वो तो बदला लेना चाहेंगे, चाहे उन्हें 노력하지 않고 이런 악한 생각과 행함만 나오면서도 자신이 악하다 생각하지 않습니다. 왜요? 내가 불이익을 वो 당했거든요. मेल मिलाप नहीं रख पाते हैं। 악으로 나왔거든요. 그래서 내가 उनका नुकसान, वो सोचते हैं कि क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, 악한 생각과 악한 행함을 가져도 내가 잘못됐다라고 생각하지 않아요. 이건 세상 사람들의 모습이라고요. इसीलिए 세상 사람이 가지는 자기 의예요. 그러나 진리 संसारिक लोग, 내게 불리해. उनके अंदर अपनी स्वयं की धार्मिकता रहती है, लेकिन जो सत्य का जन है, 저 사람이 어떻게 भले ही उनका नुकसान हो जाए, 너는 나빴어. 너무나 못됐어. 내가 어떻게 안 갚음해줘야지. लेकिन उन्हें इस तरह की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए कि वो तो बहुत बुरा है, मैं तो उसे बदला लेना चाहूँगा। 그런 나쁜 생각까지는 안 했어도 너무나 속상해서 어쩔 줄 모르고 उनके पास इस तरह के शारीरिक विचार नहीं होने चाहिए। 그러면 이런 사람은요 응답치로 축복 못 받아요. 내 안에 악으로 가득 इस तरह के लोग उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते, 내 의, ना ही चंगाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, 이것으로 क्योंकि उनके अंदर अपनी स्वयं की धार्मिकता और संसार की धार्मिकता होती हैं, क्योंकि वो असत्य से भरे होते हैं। 예배한다고 하나님의 의 भले ही वो प्रार्थना करें, लेकिन वो आत्मा की भरपूरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब वो आराधना करते हैं तब भी वो वचन से अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ना उत्तर और आशीष प्राप्त करते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने अंदर को 내가 어려움을 तोड़ना होगा। वो जो पाप की दीवार है, उन्हें पाप की दीवार को तोड़ना होगा। 여러분 वो ऐसा कह सकते हैं कि मेरा तो नुकसान हुआ है, मैं तो कष्ट में हूँ, 나와도 나는 선이요 लेकिन परमेश्वर के वचन को मापदंड बनाकर 그런 उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ बुराई ही क्यों ना करे। 하나님의 जब हम परमेश्वर की धार्मिकता का अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी ले लेने दे। यदि सामने वाला व्यक्ति चाहता है 하시면서 그리 할 수 있는 것 कि वो एक मील आपको अपने साथ ले जाए तो आप 2 मील उसके साथ चले जाएं, ये प्रेम है। 그러니까
보는 것 같고 바보만 되는 것 같은데. 그러니까 이 진리를 ऐसा लग सकता है कि आपका नुकसान हो गया है 그렇게 या 행하면 आप तो मूर्ख से हो गए हैं। 그래도 मगर क्या इसका मतलब यह है कि आपको सत्य छोड़ देना चाहिए? 행복 속에 행복하고 건강하고 जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तो हम अच्छे स्वास्थ्य में बने रहेंगे, हम आशीष पाएंगे, हम सिर बनेंगे 신앙생활하는 거 और 아니에요. हम उसे आशीषों को प्राप्त करेंगे। 하나님의 복을 받고 하나님의 보호하심을 받고 하나님의 치료와 응답과 축복을 받으려고 우리는 신앙생활하고 있고 이 밤에 주무시지 않고 예배하고 हम 있는 거예요. अपना मसीह जीवन 하나님의 뜻대로 살아야 하는 거죠. अच्छे से जी रहे, इसीलिए इस वक्त आपको नींद नहीं आ रही, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 그래서 제가요. तो हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए, दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि उसकी वजह से मैंने बुराई रखी है 내가 살아서 या उसकी वजह से मैं पीड़ित हूँ। 나만 살아서 आपको ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए परमेश्वर के सामने। 왜 이거 안 된다고 하세요? 하나님 앞에 이렇게 주장하지 마시고 죽어지고 그 감정 버리고 आपको अपने आप को मार देना है। 속상하지 आपको इस तरह की दुर्भावनाओं को निकाल फेंकना है। 버리고 जब आप इस तरह की दुर्भावनाओं को निकाल देते हैं तो फिर आपको पीड़ित महसूस नहीं होता। जैसे ही आप अपनी बुराई को दूर करते हैं तो आपकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, आपको दुख नहीं होता, बल्कि आप उनके ऊपर दया करने लग जाते हैं जो बुराई करते हैं। 그래서 저 사람하고 화목하면 मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध बुराई करता है, 무엇일까? 그러면 여러분 바로 आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैं कैसे उसके साथ मेल मिलाप रखूं। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आपको दाऊद के बारे में सोचना चाहिए। दाऊद, यद्यपि राजा शाऊल ने दाऊद के विरुद्ध बुराई की, मगर दाऊद हमेशा उसने भलाई ही की। अंत तक उसने भलाई की, अंत तक दाऊद भलाई ही करता रहा, इसलिए परमेश्वर दाऊद की ओर था। और उसी प्रक्रिया के द्वारा दाऊद एक बड़ा पात्र अपने अंदर तैयार कर पाया। क्या कोई ऐसा है जो आपको भी मुश्किल में डालता हो, जैसे राजा शाऊल ने दाऊद को मुश्किल में डाला था? अगर ऐसा है तो सीनियर पास्टर ने कहा कि आपको उसको कोई उपहार देना चाहिए, आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उसी व्यक्ति की वजह से आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप उन्नति कर सकते हैं। इसलिए आपको उसको धन्यवाद करना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में तो आप उसके साथ मेल मिलाप रखिए, उसकी सेवा कीजिए। मगर कुछ लोग बहाना बनाते हैं और दोष दूसरों पर डालते हैं कि दूसरों की वजह से उन्होंने मेल भंग किया है। क्योंकि आपके अंदर बैर है, इसलिए आप मेल मिलाप नहीं रखते, क्योंकि आप झुकना नहीं चाहते, क्योंकि आपके अंदर घमंड है, आप मेल मिलाप भंग कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बजाय इसके आपको निर्णय लेना चाहिए कि आप स्वयं को बदल देंगे। आपको इस बात को मान लेना होगा, भले ही आपने परमेश्वर के बहुत से वचन सुने हैं, पवित्रता का सुसमाचार सुना है, लेकिन आप पालन नहीं कर पाए। सामने वाला व्यक्ति भले ही कितना ही बुरा क्यों ना हो, जो सत्य में बदल गए हैं, वो अपने आप में झुकेंगे। यदि हम दाऊद के समान भलाई करें तो पिता परमेश्वर हमारी ओर होंगे, वो हमें मदद देंगे। पिता परमेश्वर ऐसे समयों के द्वारा हमें बदलते हैं। परंतु यदि आप बुराई करें ऐसे समय के दौरान, मेरा मतलब है आपको बुराई पर बुराई एकत्र नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, इसलिए आजमाइशें, परीक्षाएं निरंतर बनी रहती हैं और आप उत्तर और आशीषें प्राप्त नहीं कर पाते। आपको निरंतर अपने आप को बदलना होगा। सत्य में बदलने से पहले हम बुरे व्यक्ति के साथ दो मील नहीं जाना चाहते जब वो हमें एक मील ले जाना चाहता है। सत्य में एक व्यक्ति बदलने से पहले वो उसकी बातें नहीं समझ पाता है, वो इन बातों को मूर्ख मानता है, वो आज्ञा पालन नहीं कर पाता। लेकिन परमेश्वर के संतान जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, वो वचनानुसार चलने की कोशिश करेंगे। और जब वो अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मदद मांगते हैं। वो इस तरह से प्रार्थना करेंगे,
그것과 상관없이 भले ही 나는 하나님의 의에 सामने वाला 의해서 व्यक्ति 뭔가 बुराई 그것을 करता है, 합니다. 그렇게 기도하고 फिर भी 생각하니 वो 사사의 परमेश्वर की 뜻을 धार्मिकता में सोचने और कार्य करने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। 이런 इस तरह से जब वो 마음이 प्रार्थना करते हैं, 사람에게 प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर का बैर दूर हो जाएगा और वो उसके ऊपर दया करने लग जाएंगे, उससे प्रेम रखेंगे। 마음 중심에서 칭찬의 말, 상냥한 말을 건네게 됩니다. और इस तरह के लोग जब दूसरों को बुराई करते हुए देखते हैं तो वो उन्हें उनके ऊपर दया आएगी, वो उनसे दयालुता से 악한 상대가 और भलाई की बातें करेंगे। जब वो इस तरह से करते हैं तो परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है। 달라집니다. इसीलिए जो सामने वाला व्यक्ति, जो बुरा व्यक्ति है, 사랑으로 채워지니 나를 वो फिर इस तरह के कर्मों से पिघलने लग जाते हैं, फिर वो अलग से व्यवहार करने लग जाते हैं। 나로 인해 사무실이 화목해 되지요. और इस तरह से 있던 의와 जब 생각, हृदय में और भी अधिक भलाई और प्रेम आता है तो वो व्यक्ति जो उन्हें मुश्किलों में डाल रहा था, वो फिर उचित व्यवहार करने लग जाएगा। 하나님의 말씀대로 स्वयं की धार्मिकता से, रूपरेखाओं से वो कभी नहीं समझ पाते, मेल मिलाप नहीं रख पाते, लेकिन जब वो अपने घमंड को, अपनी दुर्भावना को दूर करते हैं, वचनानुसार चलते हैं, तो वो मेल मिलाप रखते हैं। इस तरह से परमेश्वर की धार्मिकता को जब वो 평안이 임하는 पूर्ण करते हैं या साथ लेते हैं तो वो परमेश्वर से भी प्रेम प्राप्त करते हैं। 하고 섬겨 और जब वो इस तरह से सब बातों में मेल मिलाप रखते हैं तो सच्चा आनंद उनके अंदर आता है। वो अपने आप पर जोर देने के बजाय जब दूसरों की सेवा करते हैं तो परमेश्वर उन्हें प्रेम देता है, उनके जीवन में, उनके हृदय में आनंद देता है। 그런데 반대로 इस तरह से वो सब लोगों के साथ मेल मिलाप रख पाते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो आनंदित रहते हैं। दूसरी तरफ 아브라함과 야곱의 जब मेल मिलाप नहीं होता तो वहाँ क्रोध होता है। बाइबल में 아브라함과 그의 हमें 사라를 अब्राहम और मेरा मतलब है बाइबल में हमें 하지 못하는 अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के उदाहरण से यह बात मिलती है। 아브라함에게 자녀를 주겠다고 약속하셨지만 기다리지 못한 사라가 자녀를 अब्राहम की पत्नी सारा बांझ थी, 여종 하갈을 첩으로 들이지 लेकिन सारा 고통이 वो अधीर हो गई, उसने धीरज नहीं धरा, बल्कि हाजिरा अपनी दासी को अब्राहम की पत्नी होने के लिए दे दिया। 사라는 오히려 아브라함을 원망하는 और यहाँ से फिर मुश्किलें शुरू होती हैं। हाजिरा जब गर्भवती हुई तो उसने 치기까지 합니다. 물론 सारा को तुच्छ जानना शुरू किया। 다시 돌아와서 아들 이스마엘 इसके चलते 사라의 시기와 वो अब्राहम से नाराज हुई और उसने कहा कि वो हाजिरा को निकाल दें। 환을 가지고 온 것이지요. 그 하나님은 아브라함을 보시고 और जब उसे अब्राहम ने निकाल दिया तब हाजिरा ने इश्माइल अपने एक बेटे को जन्म दिया। 하셨습니다. 그런데 이삭이 태어나자 परमेश्वर ने अब्राहम को देखते हुए हाजिरा के ऊपर कार्य किया। 이삭을 희롱하는 것을 사라가 본 것입니다. 사라는 참지 못하고 아브라함에게 하갈과 이스마엘을 내쫓아 और उसके बाद अब्राहम के चलते परमेश्वर ने जब सारा के ऊपर कार्य किया 깊이 근심하였지요. तो उसने इसहाक को जन्म दिया। 그렇게 하도록 허락하시니 결국 하갈과 이스마엘을 내보내게 됩니다. 이 얼마나 और हम यहाँ देखते हैं कि जब सारा हाजिरा के साथ एक नहीं हो पाई तो उसने हाजिरा को निकाल देने का आग्रह अब्राहम से किया। 더더욱이 악한 사라는 ये कितनी बड़ी आफत थी। 하나님의 사람 아브라함 옆에 있었죠. सारा की बुराई ने परिवार में मेल मिलाप भंग कर दिया। याकूब के साथ भी ऐसा ही था। 전투 버리지 않고 자기를 주장하고 자기 यद्यपि सारा हमेशा अब्राहम के साथ रहती थी, 하지 않으니 मगर उसने अपनी बुराई दूर नहीं की। 그 वो अपनी दुर्भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाई। 모습으로 이루지 못하는 것을 보지 않습니까? 여러분 내 안의 감정 버리지 않으면 내가 지금 불편했던 게 조금 나아져도요. 또 यदि आप दुर्भावनाएं दूर ना करें, 모든 것이 내 마음 안에 있는 거예요. 이것을 알아. 내 마음 सब बातें आपके हृदय के ऊपर निर्भर करती हैं। आपको ये पता होना चाहिए 깨트리는가? 왜 और आपको 하지 못하고 내가 और आपको इस बात को देखना होगा क्यों दूसरों से आप मेल मिलाप भंग करते हैं, 이유가 있어요. क्यों आप मेल मिलाप भंग करते हैं। 마음 안에 악을 벗어 버려야 합니다. आपको इन कारणों को ढूंढना होगा और उन्हें निकाल फेंकना होगा। उन बुराइयों को आपको दूर करना होगा। 그런데 동생 라헬 याकूब के साथ भी ऐसा ही था। याकूब की दो पत्नियां थी, लिया और राहेल, जो बहनें थीं। राहेल जब अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाई, जब वो गर्भवती नहीं हो पाई, तो वो अपनी बहन लिया से जलन रखने लग गई। 이것을 본 또 언니 레아 इसलिए राहेल ने अपनी दासी को याकूब को दिया ताकि उसकी ओर से वो बच्चे को जन्म दे सकें। यह देखकर लिया ने भी अपनी दासी को याकूब को दिया ताकि वो और पुत्रों को और संतान प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये दो महिलाएं आपस में जलन रखती थी और झगड़ा करती थी, इस वजह से याकूब को काफ़ी असुविधा हुई। इससे भी मुश्किल बात यह थी कि उनकी ईर्ष्या और जलन के चलते याकूब के 12 पुत्रों का जीवन भी प्रभावित हुआ। राहेल का पुत्र यूसुफ,
요셉을 노예로 जिसे याकूब ज़्यादा प्रेम करता था राहेल से, उसके इकलौते पुत्र यूसुफ ने अपने पिता का सारा प्रेम प्राप्त किया और अंत में उसके भाइयों ने यूसुफ को दासत्व में बेचने का निर्णय लिया और अपने पिता को झूठ बोला कि उसे किसी जानवर ने खा लिया है। 시기와 질투, 악으로 인해 इस तरह से याकूब ने कई दिन पीड़ा और दुख में गुजारे। 초래하였던 것입니다. उनकी ईर्ष्या और जलन और बुराई के चलते जो मेल मिलाप भंग हुआ, उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा और दुख उत्पन्न हुआ। जैसा कि नीति वचन 14:30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जब हमारे पास कोई बुराई होती है तो हमारे हृदय में ना मेल मिलाप होता है और दूसरों के साथ भी मेल मिलाप भंग हो जाता है। 화평을 잃게 하는 거예요. आपके हृदय में 내 마음 안에 자기 유익을 आपके हृदय में जो बुराई है 화목을 उससे मेल मिलाप भंग हो जाता है। 상대방이 아무리 화목을 깨트리려고 해도 इच्छा कि आप अपने लाभ को खोजना चाहते हैं, उसकी वजह से मेल मिलाप भंग हो जाता है। 선의 마음으로 가득하면 화목이 이루어져요. 자, 여러분, 아브라함은 조카 롯과 화목하였죠. 자, 그런데 조카 롯의 अब्राहम 화평을 깨트리는 उसने 행동이라고 볼 수 있어요. अपने भतीजे लूत से मेल मिलाप रखा, 불편하였다면 조카 롯이 परंतु लूत ने 먼저 선택하죠. 아브라함이 그렇게 परंतु जो लूत है 비웠지만, 아이 그래도 조카가 그러면 안 उसके 되지. कर्म अलग थे। 지금까지의 누린 복이 उसने बेहतर जगह पहले चुनी। 아브라함이 먼저 양보해도 एक भतीजा होने के नाते 됐는데 덥석 내하고 좋은 땅을 선택해서 갔습니다. उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 여러분, 사람 लूत के पास जो भी आशीषें थी वो सब अब्राहम की वजह से ही थी। जैसे ही लूत ने उसे अवसर, मेरा मतलब अब्राहम ने लूत को अवसर दिया, तुरंत उसने बेहतर जगह चुन ली। 구해야지. 근데 덥석 내가 양보한 대로 받으면 여러분도 불편하고 감정 같잖아요. 이게 내가 선이 없기 때문이에요. 그런데 아브라함의 마음에는 선과 사랑, 내 유익을 구하는 마음이 मगर आप अब्राहम के हृदय के बारे में सोचिए, वो भलाई से भरा हुआ था, वो प्रेम से भरा हुआ था, वो अपने लाभ के पीछे नहीं चलता था। 해도 불편하지 않는 거예요. 조카롯이 좋은 땅을 향해 가니 기쁘고 즐거운 거예요. 남이 잘 되니 행복한 거예요. 그런데 내 마음에 내 유익을 구하는 마음이 있고 상대방이 내 마음, 내 생각에 맞지 않을 때 싫은 마음, 내 마음대로 자지우지하려는 अगर आपके अंदर बुराई होती है तो आपके अंदर बैर होता है जब चीजें आपके विचार अनुसार नहीं चलती हैं। 화평이 깨어지는 거예요. 그러니까 상대방은 मेल मिलाप भंग हो जाता है क्योंकि आपके अंदर बैर है। 내게 불이익이 있으면 आपको दोष दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। 마음, 양보하지 못하는 마음, 주지 आपको 못하는 마음, 베풀지 못하는 마음, जांचना चाहिए अपने अंदर कि कहीं आप अपने लाभ के पीछे तो चलते हैं। 하지 못했던 내 안의 악임을 알아서 온전히 벗어버리는 우리가 되어야겠습니다. आपको इस तरह की चीजें अपने अंदर जांचनी चाहिए। 1장 13절부터 14절에 하늘 아래서 행하는 모든 일을 궁구하며 살핀즉 이는 यहाँ तक कि राजा सुलेमान, जिसने तमाम 그들에게 주사 धन संपत्ति का आनंद लिया, वो भी अंगीकार करता है कि मैंने तो अपना मन लगाया है कि जो कुछ स्वर्ग के नीचे, सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच समझकर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर के मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें। मैंने सब कामों को देखा है जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ, मानव वायु को पकड़ना है। 내 유익을 구하는 이런 마음들 हमें इस बात को एहसास करना चाहिए। 분들에게 괴로움과 허무함을 가져다 주고 화평이 깨어지게 되는 이유가 된다라는 것을 알아야 하겠습니다. 자, 그러면 우리가 어떻게 하면 모든 사람과 화목하여 तो फिर हम कैसे सब लोगों के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं, कैसे सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं? 오늘 본문 말씀 उसका उत्तर आज के पाठ में पाया जाता है, जो कहता है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। यदि हम ऐसे काम करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो वो हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल मिलाप कराता है। 화목하게 하신다고 하시니 इसीलिए ना केवल हम अपने परिवारों में हमारे अंदर शांति होगी, बल्कि हम सब लोगों के साथ मेल मिलाप रख पाएंगे। 자녀가 말썽을 피우고 불순종합니까? 배우자 आप अपने परिवार में शांति चाहते हैं, 화평이 깨어졌습니까? लेकिन क्या आपके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं? क्या आपके पति पत्नी के बीच समस्या है? 하나님을 기쁘시게 या आपके माता पिता के साथ आपकी समस्या है? 문제 अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करें तो कैसे ही रिश्ते आपके क्यों ना हो, आपको बिल्कुल समस्या नहीं होंगी। इस प्रकार मुझे आशा है कि आप सीखें कि इस संदेश से कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें 바랍니다. और कोई भी समस्या क्यों ना हो आप उनका समाधान प्राप्त कर सकें। 반 정도 했는데 시간이 मैंने आधा संदेश भी समाप्त नहीं किया है, लेकिन 전하지 못하겠습니다만은 समय काफ़ी गुजर चुका है, इसीलिए मैं सारा संदेश आज 여러분들 내 안에 प्रचार नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं आपको वो कारण बता रही हूँ 누구 때문에 जिसकी वजह से हम मेल मिलाप नहीं रख पाए हैं। 예를 들어
वो इसीलिए क्योंकि लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, अपने आसपास की चीजों पर दोष लगाते हैं। मान लीजिए आपका पति ज्यादा पैसे नहीं कमाता है, उसकी वजह से आपके बच्चे मुश्किलों का सामना करते हैं, और फिर पत्नियां वो ये कहकर बहाना बनाती हैं, वो अपने पति पर दोष लगाती हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो वो मेल मिलाप नहीं रख सकते। यदि वो अपने पतियों पर दोष लगाएं तो वो मेल मिलाप नहीं रख सकते। परंतु जैसे कि अब्राहम ने किया, अब्राहम ने लूत को अवसर दिया, उसे विकल्प दिया। उसी प्रकार अगर आप दूसरों को बेहतर समझे, दूसरों को बहुमूल्य समझें, मगर अगर पत्नी अपने पति के बारे में कुड़कुड़ाने लग जाएं, शिकायत करें, इस तरह से अगर मेल भंग हो जाए तो परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं कर सकता। कैसे परमेश्वर उस परिवार में आशीष दे सकता है? आपको पता होना चाहिए सब कुछ की वजह आप ही है। आपको अपने वातावरण या आसपास की चीजों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। आप दोष अपने आसपास की चीजों पर डालते हैं, आप बहाना बनाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अभी भी आपके अंदर बैर है, अभी भी आप दूसरों को शत्रु बनाते हैं, अभी भी आपके अंदर नाराजगी है। अगर इस तरह की भावनाएं लंबे समय तक आपके अंदर रहें तो आप परमेश्वर का कार्य नहीं देख पाएंगे। क्यों इस तरह की चीजें होती हैं? वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर बैर है, वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर नाराजगी है, आपके अंदर दुर्भावनाएं हैं जो अभी तक आपने दूर नहीं की हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम सदैव आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। लेकिन अगर आपके अंदर दुर्भावनाएं हैं, आप कुड़कुड़ाने लग जाएं, तो परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको बीमारी लग सकती हैं, और जब आप चिंता में आ जाते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। क्या आपको संसारिक लोगों के समान जीवन जीना चाहिए? आपको अपने आप को मान लेना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, आपको निरंतर पश्चाताप करना चाहिए, तभी आप परमेश्वर से मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें तो परमेश्वर आपके शत्रु को भी आपसे मेल मिलाप कराता है। जो संदेश मैंने आपको बताया है, मेरा मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, अपने वातावरण पर दोष लगाते हैं। हमें अपने आप को जांचना है। आज जब हम पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको अपने आप को जांचना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए बाइबल के कुछ लोगों को देखिए। सबसे पहले राजा सुलेमान ने 1000 होम बलि परमेश्वर को अर्पण की, आत्मा और सच्चाई से, और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। अपनी पूरी ईमानदारी से जब सुलेमान ने बलिदान किए, आज के संदर्भ में अगर देखें तो वो बलिदान आज के संदर्भ में वो आराधना है जो हम आत्मा और सच्चाई से अर्पण करते हैं। उत्तर में परमेश्वर ने जब उसे कहा कि वो क्या चाहता है, तो उसने बुद्धि मांगी कि वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई अच्छे से कर सकें, और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर ना केवल उसे बेहतरीन बुद्धि दी, बल्कि वो धन संपत्ति दी जिसे उसने मांगा भी नहीं था। और साथ ही एस्तर जो एक यहूदी थी, लेकिन परमेश्वर के विशेष अनुग्रह से पर्शिया के शासक की पत्नी या रानी बनी, उसने भी परमेश्वर से उत्तर प्राप्त किया जब उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। एस्तर को जब पता चला कि हामार की बुरी योजना से यहूदी लोगों को मार डाला जा रहा है, जाने वाला है, तो उस वक्त एस्तर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो एक ऐसी स्थिति में थी जहां वो कुछ नहीं कर सकती थी। मगर उस वक्त एस्तर ने मनुष्यों की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया अपने लोगों को बचाने के लिए, बल्कि सबसे पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उनके साथ मेल मिलाप रखा। सारे के सारे यहूदी जो शूशान में थे, उसने 3 दिनों तक बिना पानी पिए हुए उपवास के साथ प्रार्थनाएं की, और फिर वो राजा के सामने गई
मृत्यु के लिए बिल्कुल तैयार थी। राजा के सामने बिना बुलाए अगर कोई भी जाता है तो उसे मार डाला जाता है, लेकिन एस्तर बिल्कुल नहीं डरी थी। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उस पर उंडेला और राजा की दृष्टि में उसे बहुत प्रिय दिखाया। परमेश्वर ने राजा के हृदय को प्रभावित किया, इसीलिए राजा ने उसे कहा कि जो भी वो चाहती है राजा उसे देगा। इस प्रकार यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें तो हमारी सारी समस्याएं चाहे बड़ी या छोटी हों सुलझ जाएगी। जैसे कि भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मगर यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? वो है एस्तर ने सबसे पहले प्राथमिकता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की। सबसे पहले प्राथमिकता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना। जब हम आजमाइशों का, क्लेशों का सामना करते हैं या परिवारों में गड़बड़ियां होती हैं या हमसे कोई बैर रखता है या हमें मुश्किल में डालता है, तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को ढूंढना चाहिए, उन क्षेत्रों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में ऐसे है जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, और हमें पश्चाताप करना चाहिए। हम एस्तर के समान उपवास के साथ पश्चाताप करना चाहिए, या सुलेमान के साथ सुलेमान के समान प्रार्थना और आराधना करनी चाहिए या भेंटें देनी चाहिए। जब हम अपनी गलतियों के लिए निरंतर पश्चाताप करते हैं और भलाई का अनुसरण करते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखते हैं तो फिर हम अपने परिवार में, अपने साथियों में, सहकर्मी और दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं। और साथ ही रूथ भी, उसने भी परमेश्वर को प्रसन्न करके आशीष पाई। रूथ जो एक मोआबी स्त्री थी जिसने एक इजरायली से शादी की थी, परंतु अचानक से उसके ससुर और उसके पति की मृत्यु हो गई। रूथ खुद से अपना जीवन जी सकती थी, अपनी खुशी का अनुसरण स्वयं कर सकती थी, मगर उसने अपनी सास का अनुसरण किया जो वापस अपने देश को आना चाहती थी। वहां पर उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई अपनी जमीन नहीं थी जहां वो कटनी कर सके। वहां पर भी उसने बिनाई करके अपने और अपने सास की देखरेख की। उसने भलाई के साथ अपनी एक बहू होने के नाते अपनी सास की सेवा की। इससे प्रसन्न होकर परमेश्वर ने बोअज के साथ उसका मेल मिलाप कराया, जो एक बहुत धनी रिश्तेदार था उनका। और बाद में रूथ बोअज की पत्नी बन गई। उसने ओबेद को जन्म दिया जो कि राजा दाऊद का पूर्वज था, उसका परदादा था। और इस प्रकार से यीशु की वंशावली में होने की आशीष उसने प्राप्त की। इस तरह से उसने अद्भुत आशीष प्राप्त की जब उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारे जीवन में भी जब हम सबसे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है, हमें प्रेम देता है, पहचान देता है, हमारे आसपास के लोगों में प्रशंसा देता है, हमारी कार्यशालाओं में, दूसरों के साथ संबंधों में। संसारिक लोग हो सकता है बड़ाई करें अपनी, दूसरों को रिश्वत दें कि दूसरों का हृदय जीत सकें या उन्नति प्राप्त कर सकें और आनंद ले सकें, मगर परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के जन जब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, ज्योति में जीवन जिए, मसीह की सुगंध फैलाएं, भलाई और प्रेम में जीवन जिए, तो परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है और उन्हें आशीष देता है। और साथ ही परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उसकी व्यवस्था का पालन करना चाहिए और शुद्ध हृदय से एक धर्मी जन बनना चाहिए। और साथ ही हमें मेहनत से अपने कामों को करना है, दूसरों की परवाह करनी है, हमें दूसरों को दान देना चाहिए, भले काम एकत्र करने चाहिए। इस तरह से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, मैं सारा संदेश तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आपने सीख लिया है, आपने बहुत बार सीखा है कि कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मगर समस्या क्या है? समस्या यह है कि आप कार्य प्रकट नहीं करते। आपको अब से कर्मों में प्रकट करना है, तब आप उत्तर और आशीषें, अपने हृदय की इच्छाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये भी उत्तर और आशीषों को, चंगाइयों को प्राप्त करने का तरीका है। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें तो किसी भी प्रकार के उत्तर और आशीषें आप प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरों के साथ मेल मिलाप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका है आशीषों को पाने का, उत्तर पाने का, चंगाई पाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारी बुराई के चलते, हमारी शारीरिक इच्छाओं के चलते कि हम अपने ही लाभ को खोजना चाहते हैं, हम अपनी ही बात पर जोर देते हैं, इससे मेल मिलाप भंग हो जाता है। इसीलिए आप परमेश्वर के सामने पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं। ऐसे में यद्यपि आप परमेश्वर से मांगते हैं, यद्यपि आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
변화되어지기 위해 힘차게 इसीलिए अब से आपको भलाई करनी है, प्रेम का अनुसरण करना है और मेहनत करनी है। 아버지 तो 하나님 भले ही आपका नुकसान क्यों ना हो, 하리라 말씀하시는 आप 그런 झुकें। 사랑 진리를 쫓아가면 치료받고 응답 받는 거예요. यदि आप भलाई का, प्रेम का अनुसरण करें तो आप उत्तर और आशीषें, मेरा मतलब है चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने हृदय की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। 우리 모든 사랑하는 성도님들을 जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करें तो आप उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सके जब आप परमेश्वर को इस तरह से प्रसन्न करते हैं। 으로 돌아보셨습니까? क्या आपने सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखा है? क्या आप प्रेम में सभी लोगों की परवाह करते हैं? अगर संदेश के द्वारा अपने अंदर की कमी घटियों को आपने जांचा है तो कृपया पश्चाताप करें जब हम स्तुतियां गाते हैं और साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। 제가 하나님 더 사랑할게요. 그러면 더 충만할 것 같아요. आपको परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर आपका वातावरण बदल दें या आसपास के लोग बदल दें, बल्कि आपको 용서하는 저를 변화시켜 अपनी गलतियों को, अपने प्रेम की कमी को आपको मान लेना है। 더 낮아져. आपके अंदर क्षमा करने की कमी है, इस बात को आपको मान लेना है। आपको अपने आप को और झुकाना है। आपको 딸들의 권세 दूसरों की सेवा ज्यादा करनी है। 바랍니다. 하나님 사랑하면 하나님 इस प्रकार आप 하나님의 परमेश्वर के संतान होने का अधिकार का आनंद ले सकते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, 의지여 내가 먼저 손 내밀지 못한 जब हम हमारे परमेश्वर की भलाई के सदृश बन जाते हैं 그러는가 이제 회개하고 तो हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम साथ मिलकर स्तुतियां करें, प्रार्थना करें, तो मुझे आशा है कि आप कारण ढूंढ सकें कि क्यों आप मेल मिलाप नहीं रख पाए और आप पश्चाताप करें और आशीषों और उत्तरों के मार्ग पर चल सकें। 내가 먼저 손 내밀 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी सदस्यों पर अपना हाथ रखिए, शाखा कलिसियाओं में और स्थानीय कलिसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वे जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट पर संसार भर में देख रहे हैं। हृदय में उनके विश्वास बोइए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़कर चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और प्रभावित अंगों को झुलसा दीजिए। तमाम कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को, तमाम अंदरूनी अंग और आंतों समेत सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम प्रकार की नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो और साफ हो जाएं और चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर्स, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के दर्द गायब हो जाएं। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित तमाम प्रकार की मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के लकवों से खोल दीजिए। वे उठें, चलें और कूदें। वो अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव चंगे कीजिए। कड़की और टूटी हड्डियां चंगी कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, झूठ की आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए।
पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। वो भले चंगे रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि एक सफल जीवन और संपन्न जीवन सब बातों में वे जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्ग सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक बातों से बचाएं और उनके हृदयों में और भी अधिक जोश और प्रेम परमेश्वर के लिए बो दीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए कि वे सब बातों में आपको महिमा दे, जो कुछ भी करें, चाहे वे खाए पिएं या जो कुछ भी करें। वे अंगीकार करने पाएं और जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।